ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को टॉपिक दिया गया था आउटलाइन डेवलप करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग, अ फैक्ट और अ मिथ। ठीक है जी। अब एक चीज आप अपने जहन में पहले रखें कि आपने ये डिफ्रेंशिएट करना होता है कि जो टॉपिक आपको आया है, जो इशू बेस्ड टॉपिक आपके पास है, क्या वो एक ओपन एंडेड टॉपिक है या फिर उस पर कोई ना कोई स्टांस बिल्ड करने की जरूरत है। अब ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए था कि इसको आप एक ओपन टॉपिक की तरह डील नहीं करेंगे जिसमें आप यूजुअली क्या करते हैं, कॉजेस, इफेक्ट्स एंड रेमेडीज को लेकर चलते हैं। आपने इसको उस तरह से डील नहीं करना था। रीजन बीइंग, उसने क्लियरली आपसे पूछा है आ फैक्ट और आ मिथ, तो आपने इन दोनों में से एक स्टांस पे अपना जो है ना उसको उठाना था और आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स फिर उसी के गिर्द रिवॉल्व करते। इस तरह से आपने इस टॉपिक को डील करना था और लेकर चलना था। अब आप एक और चीज का भी ख्याल रखिए कि आपको जब थीसिस स्टेटमेंट की बात आती है ना, तो कोशिश किया करें कि उसमें सिर्फ आपका स्टैंड ही कन्वे हो। आप उसमें अननेसेसरी डिटेल्स मत ऐड किया करें, उससे आपको वो चीज फायदा नहीं, उल्टा आपको नुकसान दे सकती है। ठीक है। अब यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग इज अ फैक्ट, बस इतना सा भी आपका स्टांस, ये स्टांस तो मेन यही है ना, तो आप इस जुमले को भी थीसिस स्टेटमेंट में लिख सकते थे, या इसको अदर वर्ड्स में, या आप डिफरेंट वेज आप अपना सकते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ वर्ड्स करके आप अपना ये वाला स्टांस जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन आप इतनी डिटेल्स नहीं यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट में लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज का आपने ख्याल रखना होता है कि आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट में चीजों को लिमिट नहीं करना होता। ठीक है। अब बाय लिमिटाइजेशन आई मीन कि यहाँ पर उन्होंने, जैसे मेरे पास ये असाइनमेंट अभी ओपन है, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है ह्यूमैनिटी एंड अदर लिविंग बींग्स। तो ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ ह्यूमैनिटी या लिविंग बींग्स को तो इफेक्ट नहीं कर रही, ये तो एक ग्लोबल फिनोमेना है। ये एनवायरनमेंट से लेकर आपके तमाम स्फीयर जितने भी हैं उन सबको डिफरेंट वेज में इफेक्ट कर रही है। तो इसलिए आप लिमिट नहीं कर सकते। अगर आप लिमिट कर देते हैं ना, तो दैट मीन्स कि अब आप सारे ऐसे में इसी पे बात करने वाले हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इस असाइनमेंट में जो है वो लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग द फिनोमेनन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आपने लिखा, ठीक है, आप कोई और वर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सब पॉइंट्स या सब हेडिंग्स की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पॉइंट एक कनेक्टिंग आर्ग्यूमेंट के तौर पे यहाँ पर सर्व करा, तो नो नीड फॉर ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा डिटेल्स है। ठीक है। फिर आपने अब अगली बात इन्होंने शुरू की कि एविडेंसेस टू प्रूव ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। अब यहाँ पर कुछ चीजें थी जो ठीक थी, कुछ पॉइंट्स थे जो ठीक थे, कुछ पॉइंट्स थे जो ठीक नहीं भी थे। जैसे यहाँ पर आप लोगों में से मेजोरिटी ने पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है, ग्लोबल टेम्परेचर या राइज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो वो तो वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो आप अदर वे राउंड वही बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप कोई इसको एविडेंस के तौर पे नहीं प्रूव कर रहे। ठीक है। इसी तरह से अगर आप आगे चलें, यहाँ पर ग्लोबल कम्युनिटी की एफर्ट्स लिखने का कोई जो है ना इस टॉपिक में आपको जरूरत नहीं थी। हाँ, आप इसको अदर वे राउंड बात कर सकते थे कि अगर ग्लोबल कम्युनिटी या इंटरनेशनल कम्युनिटी के इतने प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये फिनोमिनल फैक्ट है, तभी तो वो सारे अपना कंसर्न शो कर रहे हैं ना। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनिपुलेटिंग द वर्ड्स। ठीक है, बात यही है। लेकिन आपने इसको लिखना किसी और अंदाज से था, तो फिर यहाँ पर ये बेस्ट फिट हो सकता था। इस तरह से यहाँ पर ये फिट नहीं बैठ रहा। ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद फिर आपने वे फॉरवर्ड पे ढेरों ढेर पॉइंट्स लिख दिए, यानी कि बिल्कुल इस पे इसको ओपन एंडेड टॉपिक की तरह डील किया गया है, जो कि नहीं करना था। अब एक दो और असाइनमेंट्स पे भी मैं डिस्कशन करती चलूं, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि ये आपने क्या करना था, आपने क्या किया। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा ग्लोबल वार्मिंग इज अ फैक्ट। ठीक है, फेयर इनफ। अब आगे आए तो यहाँ पर मेन हेडिंग तक तो ठीक है कि रीजंस या हाउ इज ग्लोबल वार्मिंग अ फैक्ट, लेकिन जो उसके अंदर पॉइंट्स है ना, वो सारे कॉजेज हैं। मेन हेडिंग के अंदर जो बातें, जो मेन आर्ग्यूमेंट्स जिन्होंने इसको जो है ना वो डिफेंड करना था, वो सारे रॉन्ग हैं, क्योंकि दे आर कॉजेज। आप ओजोन लेयर की बात, डिप्लीशन की बात कर रहे हैं, आप ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, ये तो सारे उसको कॉज कर रहे हैं ना। आपने वो आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को फैक्ट प्रूव कर रहे हैं। अदर वे राउंड अगर मैं इसको बताऊं, तो जो आपके इम्पैक्ट या इफेक्ट्स है ना, आपने वो यहाँ लिखते थे, लेकिन अगेन तरीका डिफरेंट होता लिखने का। उसमें आप मेन हेडिंग फिर इफेक्ट्स नहीं डालेंगे या इम्पैक्ट्स नहीं डालेंगे, फिर आप ये कहेंगे हाउ इज ग्लोबल वार्मिंग अ फैक्ट।
या एविडेंसेस टू ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज हमने अपने जहन में वो बात रखनी है स्टैंस वाली, थीसिस स्टेटमेंट वाली, जिसको हम डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आइडिया रिडंडेंसी है, वही बात दोबारा से दूसरे लफ्जों में लिखी जा रही है, तो वो ठीक नहीं है। अब कंट्रोल भी उस वक्त तक ठीक है कि आप एक आध पॉइंट में, एक आध आर्ग्यूमेंट में आप वे आउट बता दें, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपका बाकी स्ट्रक्चर ठीक हो। अब आपने पूरे ऐसे पूरी आउटलाइन में जो काम की बात है वो सिर्फ 3-4 पॉइंट्स में की, और वो भी आपने मेन हेडिंग रॉन्ग लगा दी ऊपर, तो इस तरह से ये आपको कभी भी मार्क्स नहीं दिलवाएगी। इजी सा काम है। आपने इंट्रोडक्शन, आपने एक ही ऐसे लिखना है, आपकी पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की ही होगी सबकी। दूसरी हेडिंग को कोई ना कोई कनेक्टिंग आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं आप। वो कनेक्टिंग आर्ग्यूमेंट यूजुअली क्या होता है, जिसपे आपका टॉपिक होता है, जो आपका मेन, मैं टॉपिक क्वेश्चन की बात नहीं कर रही, टॉपिक की बात कर रही हूँ, आप उस पे वो कनेक्टिंग आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं, वो एक ब्रिजिंग का काम फिर कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पे ओवरव्यू भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। थर्ड ऑनवर्ड्स फिर आपका मेन पॉइंट शुरू हो जाता है, उसके अंदर आपने सारे पॉइंट्स ऐड करने होते हैं। यहाँ तक जो है ना वो। अच्छा, यहाँ एक और चीज कि ये जो आपने सब नंबरिंग की हुई ना, ये भी इस तरह से नहीं की जाती। ये जो आपने ये पॉइंट्स पे हम करते हैं, ये आपने रॉन्ग किया हुआ, ये इसका तरीका ये नहीं होता। राइट जी। नेक्स्ट हमारे पास एक और असाइनमेंट है। अब इसमें अगर आप देखिएगा कि अगेन देखें, यहाँ पर काफी सारी चीजें उन्होंने मेंशन कर दी हैं डिटेल के साथ, काफी कुछ यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि ग्लोबल वार्मिंग, मतलब पूरा पैराग्राफ लिख दिया। लेकिन करना क्या था, सिर्फ स्टांस बताना था अपना। अगर आप आगे चलें तो मीनिंग या डेफिनेशन जैसे वर्ड्स जो है ना, जैसे टर्म्स जो है, वो आप कभी भी अपने ऐसे में या आउटलाइन में मत लिखा करें, वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं देते। आप कोई और सूटेबल वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब एक और जो ब्लंडर स्टूडेंट्स ने किया हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग को क्लाइमेट चेंज से रिप्लेस किया हुआ था, और ये दोनों डिफरेंट फिनोमिनन है। ठीक है। आप इसको इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। फिर राइज इन टेम्परेचर को आप कैसे एविडेंस के तौर पे लिख सकते हैं। आप बात ही राइज इन टेम्परेचर की कर रहे हैं, उसी को तो आपने फैक्ट प्रूफ करना है, तो हाउ विल दिस पॉइंट बी एक्टिंग एज एन एविडेंस इटसेल्फ, राइट। फिर आपने जो है ना वो यहाँ पर अगर आप नीचे आए इम्पैक्ट्स पे, आपने ये वाले पॉइंट्स आपके ठीक थे, जो आपने ये 8.1 2 3 4 ये सारे पॉइंट्स आपके ठीक थे। लेकिन अब आप देखो कि ये फिर भी ये ना, ये यहाँ पर सूटेबल नहीं है। अब रीजन क्या है कि आपने उसकी प्लेसमेंट ठीक नहीं की और आपने उसकी हेडिंग ठीक नहीं लगाई। बाय हेडिंग आई मीन कि हमने इसको ओपन अंडर टॉपिक की तरह कॉजेज, इम्पैक्ट, सॉल्यूशंस पे नहीं लेकर जाना। हमने कहना है हाउ इज ग्लोबल वार्मिंग अ फैक्ट, या फैक्टर्स इंडिकेटिंग ग्लोबल वार्मिंग अ फैक्ट, एविडेंसेस टू ग्लोबल वार्मिंग, और एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। अब वो हेडिंग आपकी होती, और उसके अंदर फिर प्लेसमेंट भी ये ठीक नहीं है कि ऊपर आना था मेन, क्योंकि मेन बात है ना आपकी, थर्ड पॉइंट पे ये आ जाता आपका, और सारे फिर आप इसके अंदर ये वाले पॉइंट्स लिखते थे अपने, तो ये ठीक होते। फिर आपने जो इसका जो है वो क्योर है, या इसका जो आपने इसको इसकी रेमेडीज दिखानी है, उस पर आप बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देंगे। आप यहाँ पे कोई केस स्टडी डाल सकते हैं अगर आपको आती है। इस पे तो बहुत आसानी से आप कोई भी केस स्टडी बना सकते हैं कि किस तरह से आपका जो वर्ल्ड है वो इसका शिकार है, या उसमें सारे जो ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं वो सारे किस तरह से आपको प्रूव करें कि ग्लोबल वार्मिंग वाकई में एक फैक्ट है।